हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3। पाठ का नाम है ग्रहम शून्यम सुता बिना, है ना। यानी कि जो घर है वो बेटियों के बिना शून्य होता है या उसमें रौनक नहीं होती है। तो बच्चों, होता यह है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को जो है अत्यधिक सम्मान प्राप्त था, बहुत पूजनीय हुआ करती थी स्त्रियां। उनकी स्थिति उन्नत और बहुत ही सुदृढ़ थी और स्त्रियां सुशिक्षित हुआ करती थी। उनके घर वाले उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। स्त्रियों को शास्त्रों का ज्ञान होता था और इतिहास में ब्रह्मवादिनी, गार्गी, मैत्री आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब भी आप अगर सर्च करते हैं तो वैदिक युग में पुरुषों और स्त्रियों में कोई भी अंतर नहीं था, उन्हें बहुत समानता का अधिकार प्राप्त था। फिर समय के बदलाव के साथ साथ स्त्रियों की दशा जो है वो दयनीय होती गई। उनकी सामाजिक शैक्षणिक दशा में न्यूनता आती गई, यानी कि उन्हें पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भ्रूण हत्या, सती प्रथा जैसी कुसंगित प्रथाओं का आविर्भाव होने लगा, यानी कि उनको बढ़ावा मिलने लगा। ये प्रथाएं अमानवीय है। समय समय पर महापुरुषों ने ऐसी प्रथाओं का घोर विरोध किया है और इसे बंद किया गया। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारा, ये इसी पर आधारित है कि कन्याओं की गर्भ में हत्या पर रोक लगाने तथा उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। इस वजह से यहाँ पर ये पाठ दिया गया है। तो आज भी पुत्र और पुत्री में जो भेद है ना, बेटे और बेटी में जो भेदभाव की जो भावना है वो कहीं ना कहीं लोगों में बनी हुई है। तो समाज में कन्या को जो है आज भी इस युग में भी तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसके निवारण में नितांत आवश्यक है, मतलब जरूरी है कि प्रस्तुत पाठ में संवादात्मक शैली में इन बातों को सुगमता से समझाया गया है। तो सभी जो लड़के हैं वो इस बात को अच्छे से समझे कि क्या होती है लड़की की अहमियत, और सभी लड़कियों को भी ये बात अच्छे से समझनी कि क्या है हमारी अहमियत। तो हमें स्टडी पर कितना ध्यान देना है फालतू बातों के अलावा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या दिया गया है पाठ में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शालिनी, है ना, शालिनी जो एक घर की लड़की है वो शालिनी ग्रीष्मावकाश पितृगृहम आगच्छति। ग्रीष्मावकाश में यानी कि गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति तस्या भ्रातृजया उदासीन दृश्यते। तो सभी घर के जो लोग हैं, जैसे ही शालिनी आती है तो सभी प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी जो भाभी है, भ्रातृजया यानी कि जो उसकी भाभी है, वो थोड़ी उदास सी दिखाई पड़ती है। शालिनी पूछ रही है यहाँ पर, भ्रातृजाया चिंतिता एव पति से सर्वकुशलम खलु। तो यहाँ वो पूछ रही है कि भाभी तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, लेकिन तुम थोड़ी सी दुखी सी, थोड़ी सी टेंशन में दिख रही हो, तो सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर सब कुछ कुशल मंगल है, ऐसा पूछ रही है। तो माला जो उनकी भाभी है वो कह रही है कि आम शालिनी, के हाँ शालिनी, कुशलम अहम, कि मैं कुशल से हूँ। त्वदर्थ किमर्थ आनयानि शीतल पेयम चायम व, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, चाय या ठंडा, तू सफर से आई थी, है ना। अब शालिनी इस पर कह रही है, अधुना तो किमपि न वांछामि रात्रो सर्वे सह भोजन में करिष्यामि, कि अभी तो मुझे इस समय कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी के साथ में भोजन ही करूंगी। ठीक है। अब आगे, भोजन काले मालाय मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म पर सा मुखेन किमपि नोक्तवती। अब शाम के समय जो है, भोजन काल के समय, है ना, जो माला की जो मनोदशा है वो स्वस्थ नहीं दिख रही थी ना, मतलब कि वो उसके चेहरे पर अभी भी जो प्रसन्नता है वो दिख नहीं रही थी, और वो कुछ ना कुछ टेंशन में दिख रही थी, और वो अपने चेहरे पर उसके साफ नजर आ रहा था। अब इस पर राकेश जो है वो कह रहे हैं कि भगिनी शालिनी, कि है बहन शालिनी, दिष्टाया त्वम समागता, है ना। अब वो यहाँ पर जो उनका भाई है, दोनों के बीच में बात हो रही है कि भाग्य से तुम आ गई, यानी कि इत्तेफाक से तुम आ गई, बहुत लकीली तुम आ गई है। फिर है अथम मम कार्यालय एकम महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, कि मेरे कार्यालय में, है ना, मेरे ऑफिस में अचानक से एक मीटिंग हो गई है ना, संगोष्ठी ने बैठक मीटिंग फिक्स हो गई है। तो अधे मालाय चिकित्साया सह मेलनस्य समय निर्धारितम त्वं मालाया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ तस्य परामर्शानुसारं यद विधेय तत् संपादय। तो अब वो यहाँ कह रहे हैं कि मेरी तो एक अचानक से मीटिंग फिक्स हो गई है, तो आज ही माला के डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है ना। और मतलब दूसरे दिन की बात हो रही कि निर्धारित हुआ है, तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और उनकी सलाह के अनुसार जो करने योग्य हो वो करो।
यानी कि डॉक्टर से वो पहले से ही बात कर चुका था और वो कह रहा था कि जो भी होगा है ना, जो भी टेस्ट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर कहेगा वैसा आप कर लेना। अब शालीन कह रही है कि किमर्थव, है ना, वो पूछ रही है कि क्या हुआ, है ना, सब कुछ ठीक तो है। तो वो पूछ रही है कि क्या हुआ ऐसा, भ्रातृजया स्वस्थ समीचीन नास्ति, के जो भाभी है उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो यहाँ पर आगे वो कह रही है कि अहम तु है प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति वर्तते, यानी कि मैंने कल ही मैंने जब वो आई थी तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लग रही, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब राकेश कह रहे हैं कि चिंताया विषय नास्ति, की चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंता के कोई विषय नहीं है उसकी स्वास्थ्य के बारे में। तुम मालाया सह गच्छ, तुम जाओ माला के साथ। अब मार्गे सा सर्व ज्ञापयति, अब वो रास्ते में तुम्हें सब बता देगी, है ना, वो बोली कि तुम माला के साथ चली जाओ डॉक्टर के पास, वो तुम्हें रास्ते में सब बता देगी। अब माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुत, अब माला और शालिनी दोनों जो है चिकित्सक के पास जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है और रास्ते में बातें कर रही है। शालिनी पूछ रही है किम अभवत भ्रातृजाए का समस्या अस्ति, वो पूछ रही है शालिनी कि क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है ऐसी जो भैया इतना से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। अब माला कह रही कि शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयाम, है ना, वो माला कह रही कि शालिनी मेरी कोख में, कुक्ष यानी कोख में, है ना, मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है 3 महीने के। तब भ्रातु अग्रह अस्ति यद अहम लिंग परीक्षणम कार्ये दुहि कन्यास्ति चेत गर्भ पातयेयम अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तब भ्राता वार्तमेव न शृणोति। अब वो यहाँ माला अपनी परेशानी बता रही कि मुझे 3 महीने की मैं प्रेगनेंसी में हूँ और तुम्हारे भाई का आग्रह है ना, तुम्हारे भाई का ये कहना है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ, है ना, यानी कि जो मेल है कि फीमेल है उसका जो टेस्ट होता है उसे लिंग परीक्षण कहते हैं। तो वो कह रही कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और यदि कोख में, है ना, वो कह रही कि यदि कोख में कन्या हुई, है ना, यदि फीमेल हुई तो मुझे गर्भपात, मतलब उस गर्भ को मैं गिरवा दूं, उसका गर्भपात करवा दिया जाए। अहम अतीव उग्नास्मि, अब वो कह रही कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ पर तेरा भाई सुनता ही नहीं। वो कह रही तब भ्राता वार्तमेव न श्रृणोति, कि तुम्हारा भाई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। अब शालिनी इस पर कह रही है कि भ्राता एव चिंतयतु कथम प्रभवती, तो शालिनी को बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा है इस बात पर और वो ये कह रही है कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं, है ना, भाई ऐसा अकेला विचार कैसे कर सकता है, क्योंकि बच्चा अकेला उसका नहीं है, तुम्हारा भी है ना। तो शिशु कन्यास्ति चेत वधरहा, लड़की है, अगर वो लड़की है तो क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए, जघन्य करते थे, यानी कि ये तो बहुत बड़ा अपराध है, पाप पूर्ण कार्य है। तुम विरोध न कृतवती, तुमने कोई विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशु वर्धाया चिंतित त्वं तुष्टितं तिष्ठति, अब वो कह रही कि वह तुम्हारी कोख में स्थित बच्चे की हत्या के विषय में सोच रहा है और तुम चुप खड़ी हो, तुम कुछ नहीं कह रही हो। अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण, वो कहती कि अभी घर चलो, कोई जरूरत नहीं है किसी लिंग परीक्षण की। भ्राता यथा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यते, जब भाई घर आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी, और ये कहकर वो उन्हें घर ले आती है। संध्या कालीन भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई घर आता है। हस्तपादिका प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीप प्रज्वलति भवानी स्तुति करोति, तो शाम के समय भाई घर आता है, हाथ पैर धोता है, वस्त्र वगैरह चेंज करता है, बदलता है और पूजा घर में जा करके भगवती देवी के सामने, भवानी देवी के सामने दीप जलाता है और उसके पास तदंतर चायपनार्थ सर्वे अपनी एकत्रिता, और सभी लोग जो है चाय पीने के लिए वहां पर एकत्रित होते हैं। अब राकेश कह रहा है माले त्वं चिकित्साकां प्रति गतवती असि किम अकथयत सा, तो वो पूछ रहा है उनसे कि माला तुम डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा, है ना, उसने उसने क्या कहा, लड़का हुआ कि लड़की हुआ, तुम्हारा अबॉर्शन कब कराना, ये सब चीजें। अब इस पर जो है जब वो पूछ रहा है कि गतवती असी किमर्थ सा, फिर माला जो है मौन मेवाश रहती और माला जो है वो चुपचाप बैठी रहती, कुछ नहीं कहती। तदेव क्रीडति त्रिवर्षा पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशतित स्मात् चाकलेह च याचते, अब 3 साल की जो उसकी बच्ची है वो हंसती खेलती अंबिका आती है और पिता की गोद में बैठ जाती है, राकेश की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगने लगती है।
फिर राकेश अंबिका लालयति चॉकलेट प्रदाय था क्रूरात अवतारयति, और राकेश जो है अंबिका को लाड़ प्यार करता है बहुत और उसे चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिता दृष्टि क्षिप्ति, और फिर से जो है माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है कि उसने जवाब नहीं दिया। अब शालिनी एतत् सर्वा दृष्ट्वा उत्तरति, और शालिनी जो है वो सब कुछ देखती है और फिर वो उत्तर देती है उसे। शालिनी कह रही है भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि तस्य कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, है ना। वो शालिनी से पूछ रही है कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्री है या पुत्र है ना। किमर्थम, किस लिए। षट मासांतर यानी कि 6 महीने हो गए हैं, है ना। 6 महीने के पश्चात सर्व स्पष्ट भविष्यति पूर्वम किमर्थ अयम आयासा, यानी कि 3 महीने तो उसके ऑलरेडी हो गए हैं और 6 महीने के बाद तो तुम्हें खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि वो लड़का है या लड़की है। तो इसमें पूर्व से ये सब जानने का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है ना। अब राकेश कह रहा है भगिनी त्वं तु जानसि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। अब यहाँ पर राकेश कह रहा है कि बहन तुम तो जानती हो कि पहले ही हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता ही अवश्य है ना। वो कह रहा है कि अब मुझे एक पुत्र चाहिए, पुत्री तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब इस पर शालिनी जो है वो कह रही है कि तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या तीव्र स्वरेण हत्यायां पाप प्रवृत्तोऽसि त्वम्। अब यहाँ पर शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और बहुत तेज ऊंचे स्वर में बोल रही, तीव्र स्वर यानी बहुत ही ऊंचे स्वर में बोल रही है कि अवश्य ही यदि कोख में कन्या होगी तो तुम्हें मार देना चाहिए उसे, है ना। और तेज आवाज में बोल रही कि तुम हत्या के पाप में प्रवृत्त हो, यानी कि तुम तो बहुत बड़े क्रिमिनल हो कि तुम हत्या करोगे। राकेश कह रहा ना हत्या तू ना, राकेश कह रहा नहीं नहीं हत्या नहीं कर रहा हूं मैं। अब शालिनी फिर गुस्सा करी तरही किमस्ति घृणम प्रत्यय में देती, यानी कि तुम कितने क्रूर कर्म करने जा रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रेणयो विभेदम न कृतवान, यानी कि तुम भूल गए हो, है ना। तुम ये चीज बात भूल गए हो कि हमारे पिता ने बेटा बेटी में कोई भेद नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति में माम उद्वरति स्वः आत्मा वे जायसे पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। तो यहाँ पर जो है शालिनी फिर आगे उनसे कह रही है कि हमारे माता पिता ने कोई भेद नहीं किया, वे सदा मनुस्मृति के इस वाक्य को उद्धत करते रहे हैं, है ना। हमारे जो ऋषि मुनि है मनुस्मृति उसके उनके इस वाक्य को दोहराते रहे कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है और पुत्री के समान होती है ना। तो पुत्र पुत्री के रूप में आत्मा ही जो है वो उद्धत होती है। त्वं सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, तुमने शाम के समय देवी की स्तुति की। किमर्थ सृष्टि उत्पादेश्य शक्तये तिरस्कारम करोषि, तो वो यहाँ पर कह रही है कि तुम जब ईश्वर को की स्तुति कर रहे हो, जगत को उत्पन्न करने वाली इस शक्ति का तिरस्कार किस लिए करते हो कि भाई जो कोख में जो जन्म लेने वाली वो भी तो एक आत्मा है, वो भी तो एक देवी है। तब मनसी यति कुस्तिका कुत्सिता वृत्ति अगाध इदं चिन्तयित्वे अहम पुष्टितास्मा तब शिक्षा प्रथा। अब वो यहाँ पर कह रही हैं कि तुम ये सब चीजें तिरस्कार जिनका कर रहे हो कि तुम्हारे मन में इतनी गंदी जो विचारधारा आई है, यह क्या सोच करके आई है ना। यही सोचकर मैं कुंठित हो रही कि तुम इतने गंदे कैसे सोच सकते हो, तो तुम्हारी शिक्षा जो है व्यर्थ है। तब शिक्षा व्यर्थ है कि तुम्हारी शिक्षा जो है वो व्यर्थ है। अब इस पर भगिनी जो है राकेश कह रहा है। बच्चों इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है बच्चों। इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज।